TP52 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का नून लीग ने सर कर लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हिना अरशद वड़ाइच 78,419 वोट लेकर कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ के फाखर घुम्मन 40,037 वोट ले पाए। वज़ीर आला पंजाब की हिना अरशद को जीत पर मुबारकबाद बोली। आवाम खिदमत करने वालों को पहचान चुके हैं। सुंबड़ियाल के लोगों ने जिस एतमाद का इजहार किया उस पर पूरा उतरेंगे। दूसरी जानिब PTI का धांधली का इल्ज़ाम, नताइज मुस्तरद कर दिए। फाखर घुम्मन ने कहा पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही फॉर्म 45 बना लिए गए थे। शेख वकास अकरम बोले संबड़ियाल इलेक्शन ने हुकूमत की जाली मकबूलियत का पोल खोल दिया। मैंडेट पर दोबारा डाका डालने नहीं देंगे। इंसाफ ना मिला तो हमारे पास सड़कों पर आने की 100 रास्ते मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। हमने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाए। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मुस्लिम लीग नून ने दी। दिफा तरक्की समेत हर शोबे में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू बोले मुल्क के हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। हर चीज़ में इस्तेहकाम आ रहा है। हम पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं। लीगी सदर सुंबड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की फतह पर खुश। कहा अवाम काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ हमें काम भी करना है। भारतीय जारहियत बेनकाब करने का मिशन बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द आज अपनी मुलाकातों का आगाज करेगा। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान के साथ मुलाकात शेड्यूल। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन, रूस और दीगर ममालिक के नुमाइंदगान से मिलेगा। वफ्द OIC के नुमाइंदगान, फ्रांस के सफीर और गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के नुमाइंदगान से मुलाकातें करेगा। सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकात होगी। पाकिस्तानी वफ्द 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिरर इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेगा। दुनिया को भारतीय जारहियत और एकतरफा इक़दामात से आगाह किया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं, खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जुर्गे से खिताब। कहा दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में ग्रैंड जिरगा में बलोच मुजाहिदीन ने हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी के लिए हुकूमती इक़दामात पर भारतीय परेशान। गोदी मीडिया, पंडित, सहाफ़ी और यूट्यूबर्स मुशीर वज़ीर आज़म बिलाल बिन साकिब के खिलाफ जहर उगलने लगे। भारतीय सादा गुरु ने कुछ अरसा कबल पेशगोई की कि बिलाल बिन साकिब जिंदगी में नाकाम रहेंगे। हालिया कामयाबियों के बाद साद गुरु को बिलाल का नाम लेकर मुआफ़ी मांगना पड़ी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की कामयाबियां गोदी मीडिया को भी हजम न हुई। बिलाल बिन साकिब का नाम लेकर तनकीद करने लगे। भारतीय यूट्यूबर ने कहा कि आपको बिलाल बिन साकिब से मुताल्लिक सुनकर बुरा नहीं लगा तो लगना चाहिए, मुझे तो पाकिस्तानी इक़दामात से बहुत बुरा लगा। कराची के इलाके बोट बेसिन में शहरी की हलाकत। अहले खाना का कस्टम एहलकारों पर फायरिंग का इल्ज़ाम। नेटी जेटी पुल पर मैयत रखकर धरना दे दिया। नेटी जेटी पुल के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना है कि गाड़ी में सूखा दूध था। कस्टम एहलकारों ने रुकने का इशारा किया, ना रोकने पर ताक़ुब करके गोली मारी। एहसान को सर पर गोली लगी, ड्राइवर महफूज रहा। कस्टम एहलकार जाते हुए गाड़ी भी साथ ले गए। मुलविस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। एहलकारों की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत मनसूबाबंदी राबता कमेटी का इजलास आज। आइंदा माली साल के बजट की सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत ने 4100 अरब रुपए का नया तरक्याती प्लान तैयार कर लिया। पानी के मनसूबों के लिए रकम में 45% कटौती, 119 अरब रुपए काट कर रकम 140 अरब तक महदूद कर दी गई। PSDP कीमत में 1020 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% रखा जा सकता है। अफराते ज़र का हदफ 7.5% तक रखे जाने का इम्कान है। इजलास की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में पेश की जाएंगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी इसी हफ्ते मुतवक्किल है।
पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मफाद में मिलकर आगे चलने पर जोर। बजट में आम आदमी के रिलीफ और फलाह के लिए इक़दाम तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर को हालिया बैरूनी दौरों से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। बहादुर अफवाज की वजह से आज कोई पाकिस्तान पर जहरियत का नहीं सोच सकता। कराची डिफेंस के इलाके क़याबान इत्तेहाद में कार सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरी की बहनें भाई को बचाने के लिए मुआफ़ियाँ मांगती रहीं। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद करने वाले शख्स की शनाख्त सलमान फारूकी के नाम से कर ली गई। मुलजिम का दफ्तर बंद, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली गई। कहते हैं कि कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। खोखरा पार, मलीर, लांठी और कायदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ गडाप टाउन के करीब था। बांग्लादेश के करेंसी नोटों से बानी शेख मुजीब की तस्वीर हटा दी गई। नए डिज़ाइन वाले नोट जारी कर दिए गए। मकामी बैंक के मुताबिक नए नोटों पर इंसानी तस्वीर के बजाय कुदरती मनाजिर और तारीखी मकामात प्रिंट किए गए हैं। अभी 20, 50 और 1000 मालियत के नोट जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ मालियत के नोटों का मरहलावार इजरा किया जाएगा। पुराने नोट और सिक्के भी ज़ेरे गर्दिश रहेंगे। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर। कोई दुम्बे की तलाश में तो किसी को बकरे पसंद। गुजरावाला की मवेशी मंडी में 27 मन वजनी ब्राह्मण नस्ल के बैल के चर्चे। देखते ही खरीदार उमड़ आए। व्यापारी रेट कम करने को तैयार नहीं। पेशावर में बकरे और दुम्बे का जोर। कोयटा में बैलों की मार्केट ज़्यादा। एक बैल की कीमत 1 से 8 लाख रुपए। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस इस मर्तबा जानवर लेना आसान नहीं, मगर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और लाफानी आवाज़ के मालिक मुजीब आलम को मदाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। सुर और ताल में गैर मामूली महारत रखने वाले मुजीब आलम के गीत आज भी जब गूंजते हैं तो सुनने वाले दिल थाम कर रह जाते हैं। मुजीब आलम ने 62 फिल्मों में 90 के करीब गाने गाए, जिनमें 10 पंजाबी गीत भी शामिल हैं। मारूफ गुलकार को फिल्म चकोरी के गीत पर बेहतरीन गुलकार का निगार अवार्ड भी मिला।